हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग। आज हम लोग सीखेंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस। पहचान है, हिंदी वाक्य इस प्रकार के होते हैं जैसे मुझे काम नहीं करना पड़ता है, मुझे काम नहीं करना होता है या मुझे काम नहीं करना है। इस प्रकार के सेंटेंस को लिखने के लिए, बोलने के लिए या समझने के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद डू नॉट हैव टू का प्रयोग या डज नॉट हैव टू का प्रयोग, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग। आइए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। मुझे काम नहीं करना पड़ता है, आई डू नॉट हैव टू वर्क। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसे भोजन नहीं पकाना होता है, उसे भोजन पकाना नहीं होता है या पकाना नहीं पड़ता है की बात है। उसे के लिए ही या सी लिखते हैं, सी। अब यहाँ डज नॉट हैव टू का प्रयोग करेंगे। टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कुक फूड। मुझे तुम्हारा इंतज़ार नहीं करना है, मुझे के लिए आई यहाँ डू नॉट हैव टू का प्रयोग करेंगे। आई डू नॉट हैव टू वेट फॉर यू। रमेश को कपड़ा धोना नहीं पड़ता है, रमेश does not have to wash clothes। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, इसमें हैज टू का प्रयोग नहीं हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस में हैव टू का ही प्रयोग होता है। कुछ और एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, जैसे उन लोगों को दौड़ना नहीं पड़ता है, दे डू नॉट हैव टू रन। या इस तरह से भी बोल सकते हैं, दे डू नॉट हैव टू रन। यहाँ डू नॉट को डोंट भी बोल सकते हैं और डज नॉट को डजॉन्ट बोल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। पुष्पा को चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ती है, पुष्पा डज नॉट हैव टू राइट अ लेटर या पुष्पा डजॉन्ट हैव टू राइट अ लेटर। अगला एग्जाम्पल है, उसे नाचना नहीं पड़ता है, सी डज नॉट हैव टू डांस या सी डजॉन्ट हैव टू डांस।